समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियाँ परेशानियाँ वृषभ राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, जिसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। वृषभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में मिथुन राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में मकर राशि में सूर्य देव और बुध देव का गोचर हो रहा है। दशम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में मीन राशि में शुक्र देव और राहु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के करियर के स्वामी शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज भाग्येश और कर्मेश होकर कर्म स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव महाराज की स्थिति बहुत शानदार है और केंद्र स्थान में इनका गोचर हो रहा है और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। अतः शनिदेव महाराज यहाँ पंच पुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस शश नामक राजयोग से आपका कैरियर अच्छा चलेगा। आपके कार्य स्थल में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। अधीनस्थों का आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल से आपको अनेक प्रकार के धन के लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज जहाँ भी बैठते हैं वहाँ के कारकत्व में वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये स्थान बली होते हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य से भी आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और शनिदेव महाराज वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक ग्रह हैं। अच्छे लाभ प्राप्त होंगे शनिदेव महाराज से। और शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करते चले आ रहे हैं। शनिदेव का नक्षत्र गोचर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से हो रहा है। और देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, विवाह, संतान आदि के कारक भी हैं। पूर्ण उत्थान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। और उन्हीं के नक्षत्र से शनिदेव गोचर भी कर रहे हैं और शनिदेव केंद्र स्थान में शश नामक राजयोग भी बनाए हुए हैं। कर्मेश का कर्म भाव में गोचर होना, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जिसमें शनिदेव महाराज उच्चस्थ शरीर के फल देते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। 4 फरवरी तक बकरी हैं। 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पंचम दृष्टि से आपके संतान शिक्षा भाव को देखेंगे तो संतान की शिक्षा कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। संतान का पढ़ाई में मन लगेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी दाम्पत्य जीवन भाव पर है, तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके विवाह होने के भी योग बने हुए हैं। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, जो कि बेहद शुभ फलदायक है। जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करते हैं या भाग्य भाव पर दृष्टिपात करते हैं, बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति, सब सुखों की प्राप्ति होती है, सर्वत्र सुख प्राप्त होते हैं देवगुरु बृहस्पति की यदि भाग्य भाव पर दृष्टि हो। देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि का होना और भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव महाराज का कर्म स्थान पर स्थित होना, कर्म स्थान में गोचर होना, वो भी शश नामक राजयोग बना के, और शनिदेव का गुरुदेव के नक्षत्र से गोचर होना, बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। और भाग्य भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग होना। तो फरवरी माह में वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए भाग्य की प्रबलता रहेगी। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे।
कर्मस्थल मजबूत रहेगा, कार्यस्थल में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। केवल आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। कर्म फलदाता हैं, कर्म करा के ही फल देते हैं। और चूंकि कैरियर भाव में यहाँ पर बैठे हैं तो आपसे कर्म कराएंगे, लेकिन यदि आप कर्म करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, अनुशासन में रह के कार्य करते हैं, आप यकीन मानिए वृषभ राशि वाले जातकों को मैं कहना चाहता हूं कि ये माह इनके लिए सर्वश्रेष्ठ माह साबित होगा, कैरियर के दृष्टिकोण से और वैसे भी। और जो जातक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनके सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में, लाभ भाव में। और छठवां भाव कायका है रोग, ऋण, शत्रु और सेवा भाव है। सेवा भाव का मतलब आपकी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, आपका खुद का व्यवसाय, ये नौकरी लगने का भाव। और उसके स्वामी शुक्रदेव आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और बेहद शानदार स्थिति में लाभ भाव में बैठे हुए, एकादश भाव में बैठे राहु के साथ में शानदार स्थिति बनी हुई है शुक्रदेव महाराज की। राहु जब भी किसी ग्रह के साथ युति बनाते हैं तो वहाँ पर उस भाव के कारकों से भ्रमित करने का कार्य करते हैं, लेकिन चूंकि शुक्रदेव इनके प्रगाढ़ मित्र हैं राहुदेव के, और राहुदेव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राहुदेव का तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर बेहद शानदार माना गया है। ज्योतिष में तो ये स्पष्ट लिखा है तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठिते। यदि तीसरे भाव में, छठवें भाव में और 11वें भाव में राहुदेव गोचर कर रहे हैं या जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में स्थित हैं तो जातक को राजयोगों जैसी स्थिति बना देते हैं, राजयोग कारक हो जाते हैं। और चूंकि एकादश भाव में बैठे हैं तो एकादश भाव किस चीज़ का भाव है? लाभ का भाव है, अनेक स्रोतों से धन का लाभ, इच्छा पूर्ति का भाव है। जो लोग कोई भी इच्छा करेंगे तो राहुदेव इसमें यहाँ पर मदद करते हुए दिखेंगे। शुक्रदेव की स्थिति बहुत शानदार है, आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी का एकादश भाव में होना बेहद शानदार स्थिति बनी है। वो भी कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? मीन राशि में। मीन राशि का मतलब उच्चस्थ स्थिति में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी शुक्रदेव का लग्नेश षष्ठेश होकर एकादश भाव में उच्च की स्थिति में गोचर करना, वो भी अपने प्रगाढ़ मित्र राहु के साथ में। और राहु किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? अपने परम मित्र शनिदेव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और शुक्रदेव भी शनिदेव के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति, अब विलक्षण योग बना हुआ है। वृषभ राशि वाले जातक निश्चित रूप से फरवरी माह में बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे, बशर्ते उनकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थितियां कमज़ोर ना हो, शनिदेव, राहुदेव, शुक्रदेव खराब स्थिति में ना हो, तो निश्चित रूप से वृषभ राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्ष 2025 मंगलदेव का वर्ष है, अतः मंगलदेव व मंगलदेव के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना अधिक से अधिक करते रहें और प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। और मेरे द्वारा अभी तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंगलदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। बकरी हैं तो थोड़ा सा आपको अपने आर्थिक पक्ष को संभाल के रखना पड़ेगा। कहीं भी आप धन का निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ के धन का निवेश करिए, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। मंगलदेव जब तक बकरी हैं तो आपको अपने धन का, आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार कुटुंब से संबंध बना के रखना पड़ेंगे। लेकिन मंगलदेव 24 फरवरी को जैसे ही मार्गी होंगे, मंगलदेव के बेहद शुभ फलों की प्राप्ति आप लोगों को होने लगेगी। इन सब चीज़ों में मंगलदेव के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि संतान भाव पर होने से विद्यार्थियों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चतुर्थ दृष्टि मंगलदेव की पंचम भाव पर है, तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें अपने प्रेम संबंधों को मधुर बना के रखना पड़ेगा, एग्रेशन से बचना है। उसके बाद में शुक्रदेव एकादश भाव में बैठ के आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भी लाभ दिलाएंगे। जिन लोगों का रोजगार शुक्र की चीज़ों से है, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों से है, लग्जरियस चीज़ों से है, जो लोग टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग फोटोग्राफी का काम करते हैं, सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं, उनके लिए फरवरी माह बेहद शानदार बना हुआ है। शुक्र और राहु की युति का होना और दोनों ग्रहों का शनिदेव के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र से गोचर होना बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। अनेक तरह से लाभों की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पर देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हैं चले आ रहे हैं, जिसके स्वामी चंद्रमा है। यानी देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर का होना, शनिदेव का देवगुरु बृहस्पति के पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र से गोचर का होना, मंगल देव का देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर होना और सूर्य और बुध का भाग भाव में बुधादित्य योग होना और उसके बाद 11 फरवरी से बुध का ट्रांजिट दशम भाव में होना और शनि के साथ में शनि के घर पर होना केंद्र स्थान में, बेहद बुध का शानदार योग है और बुध पंचमेश भी है। तो बुध की स्थिति पूरे माह बेहद शानदार बनी हुई है। उसके बाद सूर्यदेव 12 फरवरी को ट्रांजिट करके दशम भाव में बैठ जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ पर दिग्बली होते हैं, हालांकि अपने शत्रु के घर में बैठेंगे, लेकिन सूर्य का प्रभाव अच्छा है तो आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बुधादित्य योग 11 फरवरी तक भाग्य भाव में बना है और 12 फरवरी से कर्म भाव में बना है, दशम भाव में बना है। तो ये सूर्य, बुध और शनि की तिकड़ी आपको काफ़ी लाभ देगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 ग्रह गोचर के हिसाब से बेहद शानदार बना हुआ है। वैसे तो इस माह वृषभ राशि वाले जातकों को कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मंगलदेव और मंगलदेव के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा, आराधना, उपासना करके आप इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।